दक्षिण चीन महासागर में दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले मुल्कों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से खासा अहम है। वही चीन यहाँ अपनी ताकत दिखाता रहता है। ये अगला विश्व युद्ध समुद्र में होगा, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दक्षिण चीन महासागर में चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका सहित कई सहयोगी देश उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। बताते हैं कि अमेरिका के साथ जर्मनी, फ्रांस, जापान और ताइवान की नेवी समुद्र में एक साथ जमा होने लगी है, वो भी चीन के खिलाफ, उसकी विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तनाव अब तेजी से बढ़ रहा है और इसकी ग्राउंड तैयारी हो रही है। दक्षिण चीन महासागर में अमेरिकी सेना ने हाल के सालों में इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ाई है। वही चीन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए ठीक नहीं है। चीन ने हाल ही में ताइवान में परमाणु हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट भेजकर ताइवान को धमकाया है। इस घटना के बाद अमेरिका ने अपनी नौसेना को ताइवान की मदद के लिए भेज दिया है। वही कई सहयोगी देश भी समुद्र में उनकी मदद को आगे आए हैं और चीन का विरोध कर रहे हैं। वही बताते हैं कि कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का जो हाल है, उसको देखते हुए चीन अब अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और अपनी ताकत का प्रदर्शन दुनिया के सामने करता रहता है। दक्षिण चीन महासागर अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण चीन की नजर में है और ये एशिया के दक्षिण पूर्व में पड़ता है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्गों में से एक है, क्योंकि कई देशों से जुड़ा हुआ है और इस समुद्री मार्ग से खासा भारी व्यापार होता है। वही ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और सहित पड़ोसी देश इस क्षेत्र में अपना दावा करते रहे हैं। इसी पर प्रभुत्व को लेकर झगड़े की जड़ बनी हुई है। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर पिछले एक हफ्ते में ही टेंशन बढ़ चुकी है। अब बाइडेन प्रशासन ने ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने ताइवान जल डमरुद्दम में F-60 एयरक्राफ्ट और कई आधुनिक मिसाइलों से लैस करियर को भेज दिया है, जिससे इस समुद्री इलाके में खासा तनाव बना हुआ है। वही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति जापान के करीब 1900 किलोमीटर के सनकाकुश इलाके पर भी चीन अपना दावा ठोकता है। ये इलाका सामरिक और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस मामले पर अमेरिका जापान के साथ खड़ा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि पिछले वर्ष के गलवान घाटी वाकये के बाद से ही भारत चीन के बीच एक आर्थिक युद्ध देखने को मिल रहा है। भारत ने एक के बाद एक चीन के खिलाफ ऐसे फैसले लिए जिसने चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया। भारत ने एक तरफ चीन से सैकड़ों ऐप बैन कर दिए, तो वही चीनी निवेशकों को भारतीय बाजार से दूर करने के लिए भी कई सारे नीतिगत बदलाव किए गए। भारत की आर्थिक आक्रामकता के सामने अब घुटने टेकते हुए चीन को कहना पड़ा है कि दोनों देशों को आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए सीमा तनाव के मुद्दे को द्विपक्षीय रिश्तों से इतर रखकर देखना चाहिए। आसान भाषा में कहा जाए तो भारत चीन का सीमा विवाद अब चीनी सरकार के लिए गले की फांस बन गया है और चीन जल्द से जल्द भारत के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को बहाल करना चाहता है। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान के अनुसार सीमा का मुद्दा भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये पिछले दशकों में दोनों देशों के प्रयासों के माध्यम से सीखा गया एक महत्वपूर्ण सबक है, जिससे हमारे संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। बता दें कि इससे पहले भारत यह सब कर चुका है कि सीमा विवाद को द्विपक्षीय रिश्तों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पिछले वर्ष सितंबर में जयशंकर ने एक बयान देते हुए कहा था, बॉर्डर पर की स्थिति को दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। चीन जैसा व्यवहार बॉर्डर पर करेगा, उसका असर दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। पीएम मोदी के नंबर पर बजी अमेरिका के नंबर की घंटी। आखिर पीएम मोदी के पास क्यों आया अमेरिका से ऐसा कॉल, और जानिए पूरी बातचीत इस वीडियो में। अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते ही पीएम मोदी के पास ऐसा कॉल आया है कि अब होने वाले हैं तूफान। दुनिया के किसी देश के पास नहीं गई अमेरिका की ये कॉल सिर्फ पीएम मोदी के पास क्यों आई है अमेरिका की ये वीवीआईपी कॉल। वीडियो लास्ट तक देखिए इस कॉल की डिटेल्स और दोनों की बातचीत। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में चुनाव के बाद जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए हैं, वही भारत की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई है। ऐसे में अब भारत अमेरिका का राजनीति में बड़ा खेल खेलने वाला है। तो दोस्तों, अमेरिका से यूं तो ऐसी कॉल अब पीएम मोदी के पास आती ही रहेंगी कि आखिर सरकार कैसे चलाने हैं, लेकिन इस वीडियो में जरूर जानिए दोनों के बीच हुए बातचीत के बारे में। वीडियो से पहले ही आपको एक सख्त वार्निंग हम दे रहे हैं कि इस वीडियो को
को पल भर के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बातचीत ही ऐसी है। दरअसल दोस्तों, जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते ही अपने कामों में जुट चुके हैं। बाइडेन ने सबसे पहले ट्रम्प के कोरोना, मैक्सिको इमिग्रेंट और वीजा से जुड़े तमाम फैसले को वापस लेने के आदेश दिए। इसके साथ ही अपनी राजनीति के अनुसार जो बाइडेन अब दुनिया के तमाम सबसे शक्तिशाली देशों के लीडर्स को फोन कॉल कर उनसे बातचीत कर रहे हैं। बाइडेन और अमेरिका की इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है पीएम मोदी का। ट्रम्प कार्यकाल में दुनिया समझ चुकी है, अमेरिका में रिपब्लिक हो या डेमोक्रेटिक, भारत के बिना कोई सरकार नहीं चला सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने सबसे पहले घुमाया पीएम मोदी को फोन। चीन के खिलाफ भारत को अमेरिका का समर्थन तो पहले ही मिल चुका है। अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ ताइवान की सुरक्षा के लिए भी अपनी एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं। दरअसल अमेरिका जहां दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो वही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस फोन कॉल की। दरअसल दोस्तों, गणतंत्र दिवस के अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को अमेरिका के नए डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भारत के रक्षा मंत्री से फोन पर लंबी बातचीत की है। यह अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले नवगठित सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत सरकार से बुधवार को पहली बार उच्च स्तरीय संपर्क किया। लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवान के साथ वार्ता हुई। टेलीफोन पर दोनों ही पक्षों की बातचीत आतंकवाद से लड़ाई जैसे अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर केंद्रित रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से की गई इंट्रोडक्टरी टेलीफोन कॉल रिसीव की और दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले राजनाथ सिंह ने जनरल लॉयड को मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी थी। अधिकृत सूत्रों के मुताबिक भू राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद बड़े बदलाव के लिहाज से चीन भी वार्ता में चर्चा का विषय रहा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रक्षा मंत्री लॉयड ने अपने मंत्रालय की तरफ से अमेरिका भारत अहम रक्षा साझेदारी को लेकर प्रतिबद्धता बनाए रखने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए कई देशों को टीके मुहैया करने के भारत के कदम की सराहना करते हुए कहा कि भारत की टीका निर्माण क्षमता आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पूंजियों में से एक है। गुतेरेस ने उम्मीद जताई कि भारत के पास वे सभी आवश्यकता साधन उपलब्ध होंगे जो वैश्विक टीकाकरण मुहिम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहूँगा कि हम भारत पर कितना भरोसा करते हैं। भारत सबसे उत्पन्न दवा उद्योगों में से शामिल है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी जानकारियाँ मिली होगी। हम बस बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। दोस्तों, रोजाना इस तरह खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।